बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो और मैदे से बनने वाली ये स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो फ्राइज़ बनकर तैयार होती हैं। बनाना नहायत ही आसान है और ये आप बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर की अपनी आज की पोटैटो स्टिक फ्राइज़ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के। इन्हें मैंने अच्छे से बॉयल करके छील लिया और अब मैं इसे मैश कर रही हूँ। तो आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करना है कि इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च 3/4 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और चाट मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। मैदा इसमें जाएगा छना हुआ 3/4 कप यानी कि पौना कप। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और इसमें शामिल कर दूँगी घी यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर ऐड किया है। अब क्या करेंगे, हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी इतनी फास्ट बन जाती है। अगर आपके फ्रिज में उबले हुए आलू पड़े हैं तो आप मिनटों में ये रेसिपी बनाकर ये स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं और इसका टेस्ट यूनिक और कमाल का है। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक बनते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर मैं आपको चेक करा रही थी बाइंड करके कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। एक डो की फॉर्म में हमने इसे तैयार करना है, लेकिन डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर पानी जो है वो आपने एहतियात से ऐड करना है। तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी इस मिक्सचर में गया था। इससे ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। डो तैयार होगी। इसे 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे देंगे और उसके बाद हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर काउंटर पर हमने मैदा डस्ट कर लेना है और ऊपर से हम ये पेड़ा रखेंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छे से फैलाकर रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे और इसकी स्टिक शेप हमने तैयार करनी है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। रोटी को यहाँ पर मैंने बेल लिया है। रोटी को थोड़ा सा थिक ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। अब इसकी साइड्स को हम कट कर लेंगे, इसको एक स्क्वायर शेप में ले आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा हम हटा देंगे आटा और इसको दोबारा से पेड़ा बनाकर हम दोबारा से बेल कर इसकी शेप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने फ्राइज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। 1/2 इंच के फासले पे रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर जी हमारी पोटैटो स्टिक फ्राइज़ की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखा आपने कैसे हमने इजीली ये शेप बनाकर तैयार कर ली है। ना ही ये फ्राई होते हुए टूटेंगी और ना ही इसका टेक्सचर ख़राब होगा। बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल क्रिस्पी सी ये फ्राइज़ बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें। अगर हाई फ्लेम होगी एकदम इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी और अगर लो फ्लेम होगी तो हमारी फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगी, वो स्टिकी सी बन जाएंगी। इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट या 7 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इसे फ्राई होते हुए 4 मिनट हुए हैं और अभी ये अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो मैंने इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लिया। पहले आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगी। और मज़ीद 2-3 मिनट मैंने और फ्राई किया और यहाँ पर 6 से 7 मिनट लगे। बिल्कुल परफेक्ट ये गोल्डन बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसे सर्व करती हूँ और देख सकते हैं आप माशाल्लाह लुक कितनी परफेक्ट है। ये इतना खूबसूरत गोल्डन इस पर कलर आया है। जैसे ही अच्छे से क्रिस्पी होगी मैंने इन्हें ऑयल से निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब मैं इसे सर्व करूँगी। केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कमाल और यूनिक इसका टेस्ट है। यकीन करें ये जब आप रेसिपी बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बनाना नहायत ही आसान है। रेसिपी को जाएँ जल्दी जल्दी बनाएँ। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और अपने चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखा आपने कैसे हमने बहुत ही इजी तरीके से ये पोटैटो फ्राइज़ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है आपने वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी।
तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी चेक करा रही थी कि ये देखें अंदर तक ये कितनी अच्छे से क्रिस्पी हुई हैं। तो आप इन्हें अच्छे अगर स्टोर करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से ठंडा कर लें। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएँ तो आपने किसी एयर टाइट जार में से फिल कर तो आपने रूम टेम्परेचर पर रख लेना है। फ्रिज में आपने नहीं रखना, बाहर ही रखना है रूम टेम्परेचर पर, और आप 2-3 हफ्ते तक इसे इंजॉय कर सकते हैं। और ये फ्राइज़ बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं पड़ेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।